मूवी की शुरुआत एक ऐसे आदमी से होती है जो एक खतरनाक कातिल है। वह अपने निशाने को मारने के लिए एक पुराने गोदाम में छुपा हुआ होता है। वह पूरी तैयारी के साथ एक कुर्सी पर बैठकर खिड़की से टारगेट के घर पर नजर रखता रहता है। वह दिन भर वहीं बैठा सही मौके का इंतजार करता है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी जब उसे टारगेट दिखाई नहीं देता तो वह राशन लेने के बहाने बाहर निकलता है। राशन खरीदने के बाद वह अपने मालिक को फोन करके पूरी स्थिति बता देता है। मालिक उसे काम जल्दी खत्म करने और पैसे लेने के लिए कहता है। यह सुनकर कातिल वादा करता है कि वह काम जल्द पूरा करेगा। घर लौटने से पहले वह टारगेट के घर के सामने बैठकर वहां मौजूद लोगों और पहरेदारों को ध्यान से देखता है। उनका रोज का रूटीन समझने के बाद वह वापस अपनी छुपने की जगह चला जाता है। वह फिर से टारगेट के घर पर नजर रखने लगता है और अपनी बंदूक सेट करता है। रात में वह आराम से दांत साफ करता है और सो जाता है। हर 10 मिनट में अलार्म बजता है और वह उठकर टारगेट के घर की जांच करता है। कुछ देर बाद उसे आवाज सुनाई देती है और वह देखता है कि टारगेट एक नाचने वाली औरत को घर लाया है। वह तुरंत बंदूक उठाकर निशाना साध लेता है। टारगेट को इस खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं होता। वह औरत उसके सामने नाचने लगती है। कातिल सोचता है कि जैसे ही टारगेट सोफे पर बैठेगा वह गोली चला देगा, लेकिन जैसे ही वह फायर करता है वह औरत अचानक टारगेट के सामने आ जाती है। गोली उसे लगती है और वहीं उसकी मौत हो जाती है। कातिल दोबारा गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पहरेदार खिड़की बंद कर देते हैं। इस तरह उसका निशाना चूक जाता है और मिशन फेल हो जाता है। वह तुरंत बंदूक को बोरी में रखता है और सबूत मिटाने लगता है। जगह साफ करके वह वहाँ से भाग निकलता है। वह एक इलेक्ट्रिक स्कूटर पर बैठकर तेजी से निकल जाता है। पुलिस को गुमराह करने के लिए वह रास्ते में कुछ सामान फेंक देता है। कुछ दूर जाकर वह स्कूटर भी छोड़ देता है और पैदल चलने लगता है। चलते हुए वह अपना हेलमेट नदी में फेंक देता है। इसके बाद वह एक राशन की दुकान के बाथरूम में जाता है। वहाँ वह अपना चेहरा साफ करता है, दाढ़ी काटता है और कपड़े बदलता है। वह पूरा बाथरूम भी साफ कर देता है ताकि कोई निशान न बचे। इसके बाद वह गाड़ी बुलाकर सीधे एयरपोर्ट पहुँचता है। एयरपोर्ट पर वह बंदूक को कचरे के डब्बे में फेंक देता है। फिर वह फ्लाइट की टिकट लेने के लिए लाइन में लग जाता है। लाइन में खड़े होते समय उसकी नजर एक पुलिस कुत्ते पर पड़ती है जो उसे घूर रहा होता है। वह घबरा जाता है और दोबारा बाथरूम जाकर खुद को साफ करता है। वह फिर से लाइन में लगता है और नकली पहचान फेलिक्स अंगर के नाम से वीजा लेता है। जहाज में चढ़ते वक्त उसके मालिक का फोन आता है। मालिक उसे मिशन खराब करने के लिए बुरी तरह डांटता है। कातिल गुस्से में फोन काट कर मोबाइल तोड़ देता है। वह जहाज में चढ़ जाता है, लेकिन वहाँ एक अजीब आदमी को देखकर चौंक जाता है। जहाज से उतरते ही वह दूसरी टिकट लेता है। इस बार भी वह देखता है कि वही आदमी वहाँ मौजूद है। डर के कारण वह अपना सफर अगले दिन के लिए टाल देता है। वह एक होटल में कमरा लेता है और दरवाजे पर जाल लगाता है। हाथ में चाकू लेकर वह पूरी रात सतर्क बैठा रहता है, लेकिन रात भर कोई नहीं आता। अगले दिन वह प्लेन में बैठकर अपने देश डोमिनिकन रिपब्लिक लौट जाता है। घर पहुंचते ही उसने गेट के पास एक आदमी के जूतों के निशान और जली हुई सिगरेट देखी। तभी उसका शक पक्का हो गया कि यहाँ कोई न कोई जरूर आया है। उसने तुरंत बंदूक उठाई और घर की तरफ दौड़ पड़ा। घर के अंदर उसने खून के धब्बे देखे और समझ गया कि कोई जबरन घुसा था। उसने फौरन अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। फोन उठते ही वह घबराकर सीधे अस्पताल पहुंचा। वहां उसकी गर्लफ्रेंड उसे बेहोशी की हालत में कोमा में मिली। उसके साथ उसका भाई मौजूद था। भाई ने बताया कि 2 कातिल, एक आदमी और एक औरत उनके घर में घुस आए थे। उनका असली निशाना तुम थे, लेकिन जब तुम वहां नहीं मिले तो उन्होंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर हमला कर दिया। उसने बड़ी मुश्किल से दोनों कातिलों से लड़कर अपनी जान बचाई, फिर भी उसे गंभीर चोटें आई थी। जब वह किसी तरह वहां से बचकर भागी और छुपी तो उसने देखा कि दोनों कातिल एक हरी छत वाली टैक्सी में भाग गए। पूरी घटना सुनने के बाद कातिल ने फैसला किया कि वह रात भर अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल करेगा। कुछ देर बाद लड़की को होश आया और उसने सारी बात खुद बताई। उसने कहा कि दोनों कातिल मुझे पकड़कर टॉर्चर कर रहे थे। वे तुम्हारे बारे में जानकारी निकालना चाहते थे। मैंने बहुत दर्द सहा, लेकिन कुछ नहीं बताया। अपने प्यार को इस हालत में देखकर उसका दिल टूट गया। उसने उसी वक्त फैसला कर लिया कि वह बदला जरूर लेगा। उसी रात वह घर लौटा और अपने छुपाकर रखे हथियारों का डब्बा निकाला। अगले दिन वह शहर में गाड़ी चलाकर उस टैक्सी को ढूंढने लगा। गर्लफ्रेंड के भाई ने बताया था कि टैक्सी की छत हरे रंग की थी, इसलिए वह पूरे शहर में वैसी टैक्सी तलाशने लगा। पूरे दिन की तलाश के बाद भी जब टैक्सी नहीं मिली तो उसने एक नया तरीका अपनाया। उसी रात वह टैक्सी कंपनी के ऑफिस पहुंचा। वहां उसने मैनेजर को बंदी बना लिया। इसके बाद उसने कंप्यूटर में लॉग इन करके उस टैक्सी ड्राइवर की जानकारी निकाली। वही ड्राइवर दोनों कातिलों को उसके घर से ले गया था। जानकारी मिलते ही वह ड्राइवर की फाइल लेकर निकल गया। अगले दिन वह स्टेशन के बाहर उस ड्राइवर का इंतजार करने लगा। जैसे ही ड्राइवर काम पर आया वह उसका पीछा करने लगा। वह एक पैसेंजर बनकर उसकी टैक्सी में बैठ गया। ड्राइवर को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। वह एक बेहद खतरनाक इंसान को पीछे बैठाकर शहर में गाड़ी चला रहा था। जब ड्राइवर ने पीछे मुड़कर कुछ पूछना चाहा तो उसने कातिल के हाथ में बंदूक देख ली। वह डर गया और समझा कि यह कोई मामूली लुटेरा है। इसी वजह से उसने अपना वॉलेट निकालकर आगे बढ़ा दिया, लेकिन कातिल को उसके पैसे नहीं चाहिए थे। उसने बंदूक तानकर पूछा कि उन 2 पैसेंजर्स को तुमने उस घर से कहाँ छोड़ा था। ड्राइवर अपनी जान बचाना चाहता था। उसने दिमाग लगाकर सब कुछ ठीक से याद किया और सारी सच्चाई बता दी। उसने बताया कि मैंने उन दोनों को एक प्राइवेट एयरपोर्ट से पिक किया था। मैं उन्हें एक घर तक छोड़कर बाहर ही इंतजार करता
करता रहा। जब वे वापस आए तो दोनों घायल हालत में थे। मैंने उनसे कुछ नहीं पूछा। इसके बाद मैंने उन्हें फिर से उसी प्राइवेट एयरपोर्ट पर छोड़ दिया। मुझे पूरे पैसे मिल गए थे। थोड़ा और याद करते हुए ड्राइवर ने बताया कि जब वे घर से निकले थे तो आदमी की टांग बुरी तरह जख्मी थी, लेकिन वे बड़े लोग लग रहे थे, इसलिए मैंने कुछ नहीं पूछा। इसके बाद कातिल ने कहा कि मुझे किसी सुनसान जगह पर ले चलो। ड्राइवर ने कहा कि तुम जो भी पूछना चाहते हो मैं सब बताने को तैयार हूँ, मुझे नुकसान मत पहुँचाना। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, कातिल ने उसे चुप करा दिया और वहाँ से निकल गया। इसके बाद कातिल ने अपनी एक नई पहचान तैयार की। उसी पहचान की मदद से उसने हवाई जहाज की टिकट ली और न्यू ऑर्लियंस चला गया। उसका मकसद उन दोनों लोगों को ढूंढना था जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को गंभीर चोट पहुंचाई थी। न्यू ऑर्लियंस पहुंचकर उसने एक बस किराए पर ली। वह एक गुप्त स्टोरेज यूनिट तक पहुंचा और वहां से कुछ हथियार और नया पहचान पत्र निकाला। इसके बाद उसने बस की नंबर प्लेट बदल दी। फिर वह एक सफाई कंपनी में गया और सफाई कर्मचारी बनकर काम शुरू कर दिया। कंपनी में रजिस्ट्रेशन के बाद उसे जरूरी सामान दे दिया गया। वह वही सामान लेकर अपने पुराने मालिक की कंपनी के बाहर पहुंचा। उसने सोचा कि अंदर जाने के लिए सफाई का बहाना सबसे सही रहेगा। जब वह बाहर खड़ा था तब उसे पता चला कि अंदर जाने के लिए पास जरूरी है। वह सही मौके का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद वहाँ सामान लाने वाली गाड़ी पहुंची। उसी पल उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने कचरे का डब्बा उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा। वह ऐसा दिखाने लगा जैसे डब्बा बहुत भारी हो और उसे उठाने में परेशानी हो रही हो। डिलीवरी वाले ने सोचा कि यह आदमी पास कैसे निकालेगा। मदद के लिए उसने खुद गेट पर अपना पास लगा दिया। उसने लिफ्ट चलाने में भी मदद कर दी। अंदर पहुंचते ही कातिल ने सफाई कर्मचारी होने का नाटक किया। थोड़ी देर बाद डिलीवरी वाला वहां से चला गया। तभी कातिल ने अपना असली इरादा दिखाया। वह सीधे अपने मालिक के दफ्तर में पहुंच गया। वहां उसने मालिक की सेक्रेटरी को देखा। उसने सेक्रेटरी को डराकर मालिक को कुर्सी से बांधने के लिए कहा। फिर उसने मालिक से सख्त लहजे में पूछा कि उन दोनों लोगों के बारे में सब कुछ बता दो। डर के मारे मालिक बोला कि उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि वह सच बोल रहा है। उसने बताया कि जिसने पैसे दिए थे वही ग्राहक नाराज था। काम पूरा नहीं होने की वजह से वह गुस्से में था। उसी ने अपने आदमी भेजे होंगे। उन्होंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर हमला किया। असल में उनका निशाना तुम थे, लेकिन जब तुम घर पर नहीं मिले तो उन्होंने उस पर हाथ उठा दिया। इसके बाद मालिक ने कातिल को डांटते हुए कहा कि तुम यहाँ वापस क्यों आए हो। उसने सलाह दी कि पहचान बदलकर लंबे समय के लिए गायब हो जाओ ताकि वह ग्राहक तुम्हें ढूंढ न सके। लेकिन कातिल ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने पास पड़ी एक नेल गन उठा ली। सबसे पहले उसने उसे लैपटॉप पर चलाकर चेतावनी दी। उसकी आंखों में साफ लिखा था कि वह मजाक नहीं कर रहा। लेकिन मालिक अभी भी बात की गंभीरता नहीं समझ रहा था। उसने लापरवाही से कहा कि यहाँ से चले जाओ, मैंने जो जानता था सब बता दिया। यह सुनकर कातिल का गुस्सा बढ़ गया। उसने मालिक पर हमला कर दिया। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। उसे और कुछ बताने का मौका ही नहीं मिला। निराश होकर कातिल ने सोचा कि अब सेक्रेटरी को भी नहीं छोड़ना चाहिए। आखिर वह एक गवाह थी। लेकिन सेक्रेटरी ने तुरंत उसकी मंशा समझ ली। उसने उसके सामने एक सौदे की बात रखी। उसने कहा, मैं जानती हूँ तुम मुझे छोड़ने वाले नहीं हो, लेकिन मेरे पास एक जरूरी जानकारी है। उसने कहा कि मेरी हालत को ऐसी जगह छुपा देना जहाँ मेरे परिवार को मैं आसानी से मिल जाऊँ, ताकि वे कम से कम लाइफ इंश्योरेंस का पैसा क्लेम कर सकें। मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन उन्हें थोड़ा सहारा मिल जाना चाहिए। इसके बदले में वह उन दोनों लोगों की पहचान बताने को तैयार थी। उसकी बस यही शर्त थी कि लाइफ इंश्योरेंस का पैसा उसके बच्चों तक जरूर पहुंचे। अगर इस पूरी घटना को एक हादसा दिखा दिया जाए तो पैसे आसानी से मिल जाएंगे। कातिल इस बात पर राजी हो गया। उसने उसकी रस्सियां खोल दी और फिलहाल उसे जाने दिया। इसके बाद उसने मालिक के शरीर को ढककर कचरे के डब्बे में रख दिया। ऑफिस को अच्छे से साफ करने के बाद वह सेक्रेटरी के साथ वहाँ से निकल गया। रास्ते में सेक्रेटरी बार बार अपनी जान की गुहार लगाने लगी। उसने कहा कि तुम जो कहोगे मैं करूंगी, बस मुझे छोड़ दो। लेकिन कातिल ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। जब वह गैराज खोलने लगा तो सेक्रेटरी ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ कोई मौजूद नहीं था। कातिल ने आसानी से गैराज खोला और गाड़ी अंदर ले गया। अंदर पहुँचने के बाद सेक्रेटरी ने उन दोनों लोगों के बारे में पूरी जानकारी दे दी। उसने एक पोस्ट कार्ड भी दिखाया जिसमें लिखा था कि किसने यह सब करवाया था। जरूरी जानकारी मिलने के बाद कातिल ने ऐसा सीन बनाया जिससे सब कुछ एक हादसा लगे, ताकि उसके बच्चों को इंश्योरेंस का पैसा मिल सके। इसके बाद वह स्टोरेज यूनिट गया। वहाँ उसने अपने हैंडलर से जुड़े सारे सबूत खत्म कर दिए। फिर एक पुल पर जाकर बची हुई राख को हवा में उड़ा दिया। किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। उस रात उसने बस को अच्छी तरह साफ किया, नकली नंबर प्लेट हटाकर फेंक दी। अगले दिन उसने बस रेंटल कंपनी को वापस कर दी। इसके बाद वह सीधे फ्लोरिडा रवाना हो गया। उसका मकसद उन दो लोगों को ढूंढना था जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाया था। वहां पहुंचकर उसने तय किया कि पहले आदमी को ढूंढेगा, उसके बाद औरत की बारी आएगी। उसने ध्यान से उस आदमी का घर देखा। वहां कुछ लोग एक कुत्ते के साथ वक्त बिता रहे थे। उन्हीं में से एक आदमी को उसने पहचान लिया। वह थोड़ा लंगड़ा कर चल रहा था। उसने पूरा दिन घर के बाहर सही मौके का इंतजार किया। शाम को उसने देखा कि वे लोग कसीनो की तरफ जा रहे हैं। वह चुपचाप उनके पीछे पीछे चलता रहा। रात में वह वापस उस घर पहुंच गया। करीब 12 बजे वह
वह आदमी अकेला घर लौटा। जैसे ही वह अंदर गया, बदले की कहानी शुरू हो गई। अचानक कुत्ता भौंकने लगा। कातिल ने कुत्ते को कुछ खाने के लिए दिया, जिससे वह शांत हो गया। इसके बाद वह घर के अंदर घुस गया, लेकिन सामने वाले को पहले से अंदाजा था कि कोई आने वाला है। दोनों के बीच जबरदस्त टकराव हुआ। दोनों एक दूसरे पर लगातार वार करते रहे। कुछ देर बाद कातिल उस पर भारी पड़ने लगा। ये देखकर सामने वाले ने हथियार निकाल लिया, लेकिन कातिल तुरंत एक कमरे में छुप गया। उसने अंदर से आवाज लगाई और कहा कि मैं तुम्हारा असली नाम जानता हूँ, आ जाओ, सब कुछ यहीं खत्म कर दो। ये सुनकर वह कमरे की तरफ बढ़ा, लेकिन कातिल ने मौके का फायदा उठाया। उसने दरवाजे के आर पार फायर किया। इसके बाद वहाँ सब शांत हो गया। गोली की आवाज सुनकर कुत्ता जाग गया। वह अपने मालिक की तरफ भागा, लेकिन तब तक कातिल वहाँ से निकल चुका था। वह वहाँ से निकल चुका था और कुत्ते को गैराज में ही बंद कर दिया गया था। इसके बाद उसने एक जलता हुआ बम घर की तरफ फेंका। कुछ ही पलों में पूरे घर में आग फैल गई और जोरदार धमाका हुआ। इसके बाद वह टेरेसा नाम की उस औरत के पीछे लग गया। उसी औरत का उसकी गर्लफ्रेंड को नुकसान पहुंचाने में हाथ था। जल्द ही वह एक नई पहचान के साथ फ्लाइट पकड़कर न्यूयॉर्क पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने एक गाड़ी किराए पर ली। फिर वह सीधे टेरेसा के घर के बाहर पहुंच गया। उसने पूरा दिन बाहर रहकर सही मौके का इंतजार किया। रात में उसने देखा कि टेरेसा घर से बाहर निकली। वह एक महंगे रेस्टोरेंट की तरफ जा रही थी। उसके साथ एक आदमी भी मौजूद था। कुछ देर बाद वह आदमी वहां से चला गया। मौका मिलते ही कातिल अंदर चला गया। टेरेसा ने उसे पहचान लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि वह यहाँ क्यों आया है। उसने एक महंगी ड्रिंक ऑर्डर की। फिर उसने पूछा कि क्या तुमने अपने हैंडलर का काम खत्म कर दिया? कातिल ने बिना कुछ बोले सिर हिला दिया। ड्रिंक लेते हुए टेरेसा बोली कि मैंने ये सब क्लाइंट के कहने पर किया था। मेरा तुमसे या तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कोई निजी दुश्मनी नहीं थी। उसने कहा कि मैं इस तरह की हिंसा के खिलाफ थी। मेरा काम सिर्फ तुम्हें खत्म करना था, लेकिन जब तुम नहीं मिले तो मेरे साथी ने हद पार कर दी। ये सब सुनने के बाद भी कातिल ने साफ कह दिया कि मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। इसके बाद टेरेसा उसके साथ एक सुनसान पार्क की तरफ चल दी। वहाँ ये तय होना था कि आखिर कौन बच पाएगा। सीढ़ियों से उतरते वक्त टेरेसा का पैर फिसल गया। वह गिर पड़ी और मदद के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन कातिल ने उसका हाथ नहीं पकड़ा। कुछ ही पलों में सब खत्म हो गया। टेरेसा सीढ़ियों से नीचे गिर गई। असल में वह किसी भी वक्त पलटकर वार कर सकती थी। उसके हाथ में एक छुपा हुआ हथियार था। इसके बाद कातिल ने बिना देर किए पार्क छोड़ दिया। उसने शिकागो की फ्लाइट पकड़ी। अब उसका अगला निशाना वह क्लाइंट था, वही आदमी जिसने यह सब करवाने का आदेश दिया था। थोड़ी जांच करने पर उसे पता चला कि वह आदमी बेहद अमीर है, इसलिए उस तक पहुंचना आसान नहीं होगा। वह उसके घर के बाहर रुककर उसकी हर हरकत पर नजर रखने लगा। एक दिन उसने देखा कि वह आदमी गैराज से गाड़ी लेकर बाहर निकला। कातिल ने खुद को एक आम राहगीर की तरह दिखाया। मौका देखकर वह तेजी से गैराज की तरफ बढ़ा, लेकिन उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद था। उसने ताले की फोटो ले ली। फिर वह रिसर्च करने लगा कि इस ताले को कैसे खोला जा सकता है। उसने इसके लिए एक खास तरह का क्लोनिंग डिवाइस मंगवाया। इसके बाद वह बैंक गया। उसने अपने सारे पैसे दूसरे देश के एक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। उस अकाउंट का नाम जेफरसन था। फिर वह एक लोकल डीलर के पास गया और जरूरी सामान लिया। जब क्लोनिंग डिवाइस आ गया तो उसने उसी बिल्डिंग में एक जिम सेशन बुक किया। वहीं वह क्लाइंट रहता था। उसने एक सफाई कर्मचारी से वर्कर पास चुरा लिया। फिर उसकी एक कॉपी बना ली। उसी दिन बाद में वह नकली कार्ड की मदद से बिल्डिंग में घुस गया। जल्द ही वह क्लाइंट के कमरे तक पहुंच गया। क्लाइंट ने उसे पहचान नहीं पाया। वह बोला कि तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? कातिल को समझ आ गया कि वह अनजान बनने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने सेक्रेटरी से मिला हुआ पोस्ट कार्ड निकाल लिया। उस पोस्ट कार्ड पर उसी का नाम लिखा था। कार्ड देखते ही क्लाइंट को सब याद आ गया। उसे समझ आ गया कि यही वह आदमी है जो पहले मिशन में फेल हो गया था। याद आते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह बोल पड़ा कि मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। उसने कहा कि मेरा इस सब से कोई लेना देना नहीं है। जब तुम्हारा मिशन फेल हुआ था तब मैंने यही सोचा कि इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन तुम्हारे हैंडलर ने कहा कि यह गलती नहीं बल्कि कातिल की नाकामी है। उसका कहना था कि इसे सजा मिलनी चाहिए। तुम्हारे हैंडलर ने मुझसे $1500 और मांगे ताकि तुम्हें रास्ते से हटा दिया जाए और सारे सबूत मिटा दिए जाएं। असल में इस पूरी साजिश के पीछे हैंडलर ही था। उसे गुस्सा था कि उसका आदमी फेल कैसे हो गया। वह डर रहा था कि अगर तुम जिंदा रहे तो पुलिस तक पहुंच सकते हो और ऐसा हुआ तो उसका नाम भी सामने आ सकता था। इसी वजह से उसने तुम्हें खत्म करने की पूरी योजना बनाई। क्लाइंट ने फिर दोहराया कि उन दो लोगों को भेजने में उसका कोई हाथ नहीं था। कुछ देर तक उसकी बातें सुनने के बाद कातिल को उसकी बातों पर भरोसा हो गया, लेकिन जाने से पहले उसने क्लाइंट को सख्त चेतावनी दी। उसने कहा कि मेरी पहचान किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए। डरते हुए क्लाइंट ने हाँ में सिर हिला दिया। इसके बाद कातिल डोमिनिकन रिपब्लिक वापस लौट गया। वहाँ उसने अपनी गर्लफ्रेंड की देखभाल शुरू की। अब उसकी हालत पहले से काफी बेहतर हो चुकी थी। कातिल ने अपनी पुरानी जिंदगी को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसने हिंसा का रास्ता त्याग दिया। अब वह एक आम इंसान की तरह शांत जिंदगी जीने लगा। इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।